कई कई मत दिए हैं विद्वानों ने। और पूतना आई, भगवान को अपनी गोद में उठा लिया, गोद में उठा करके स्तनपान कराने लगी। भगवान ने उसके स्तनपान को करते करते उसके प्राणों का पान करने लगे। और जब प्राणों का पान करने लगे तो पूतना मुंचा मुंचा मुंचाम कहती हुई दौड़ पड़ी बाहर की तरफ। कन्हैया ने कहा, मौसी आपने गलत कर लिया, मैं किसी को जल्दी पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ लेता हूं तो जल्दी फिर कभी जीवन में उसे छोड़ता नहीं हूं, और अब आपको पकड़ लिया हूं तो छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने उसके प्राणों का पान किया और पूतना गिरी तो स्वस्वरूप में आकर के धड़ाम से जितने पेड़ वृक्ष थे, डाली शाखाएं, गोकुल की सब चकनाचूर हो गईं। किसी संत ने कहा है कि जब पूतना गिरी है गोकुल में तो आके पाम गिरे पैगाम में जाके, और मुंड गिरे मुंडासन में, हाथ गिरे हाथ रस में जाके, महाराज और कान गिरे हैं कानपुर में जाके। इतना भारी शरीर था पूतना का। भगवान उसके वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। दौड़ करके यशोदा मैया ने कन्हैया को उठाया है। और इधर नंद बाबा मथुरा गए हैं तो वहां वसुदेव जी से मिलन हुआ है। वसुदेव जी अपने दुखों को छिपा करके नंद बाबा के सुख की बात कर रहे हैं, और नंद बाबा अपने सुखों को छिपा करके वसुदेव जी के दुख की बात कर रहे हैं। देखिए, मित्र वही है जो मित्र के काम आवे, जो मित्र के दुखों में काम आवे। जे न मित्र दुख हुए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र आपके दुख में काम ना आवे वो मित्र नहीं हो सकता है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, पूतना का उद्धार हुआ। वसुदेव जी ने कहा, देखो नंद बाबा, आप ज्यादा देर तक यहां मत रुको, गोकुल में अनहोनी होने वाली है, मेरी ज्योतिष बता रही है। और नंद बाबा वहां से दौड़े, सीधे पहुंचे ब्रज में तो देखते हैं पूतना का सा शरीर पड़ा हुआ है, वो मृत्यु को प्राप्त हुई है। नंद बाबा ने ग्वाल बालों से कहा कि जाकर के कुल्हाड़ी लेकर के आओ और इनके हाथ पैर को काट काट करके इकट्ठा करो। जितनी वृक्ष, जितने पेड़ पाला वहां टूटे थे, सभी लकड़ियों को काट काट करके और पूतना के शरीर को काट काट करके इकट्ठा किया गया। अग्नि लगाई गई महाराज, तो उस चिता से सुगंध निकल रही है। परीक्षित ने कहा, महाराज ये पूतना बाल घातनी थी, तो पूतना के शरीर से सुगंध कैसे निकल रही है? सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, जो भगवान का नाम लेकर के मर जाता है उसका तो उद्धार हो ही जाता है, और जिसको उद्धार करने के लिए जिसका भगवान स्वयं अपने हाथ से किए हों, अब वो पूतना बाल घातनी थी, अब बाल घातनी नहीं रह गई, अब वो तो भगवान के चरणों की दासी हो गई, क्योंकि अब भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। पूतना का उद्धार हुआ। एक दिन भगवान करवट बदलते हैं तो माँ एक छोटे से छोटे उत्सव को बड़ा बना करके दिखाती हैं। यशोदा मैया को आज इतनी खुशी है कि कोई छोटा भी उत्सव होता है तो सभी गोपियों को बुलाती हैं, घर में नृत्य करती हैं और सबको बढ़िया भोग प्रसादी पवाती हैं और कन्हैया को लाड लडाती हैं। आज कन्हैया ने करवट बदली है तो गोपियों को बुला लिया नृत्य करने के लिए, और भगवान को दूध पिला करके ले जा करके बाहर छकड़ा रखा हुआ था, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के नीचे भगवान को सुला दिया झूले में। भगवान कहते हैं, धन्य हो मैया। उत्सव किसके लिए? कन्हैया के लिए, और जिसके लिए उत्सव मनाया जा रहा है उसको घर से बाहर कर दिया गया।
उस समय सकटासुर नाम का दैत्य आया और आकर के बैलगाड़ी पे बैठा। बैलगाड़ी पे जैसे बैठा, भगवान ने अपने एक चरण को उठाया और बैलगाड़ी समेत उड़ करके जा करके नीचे गिरा और चकनाचूर हो गया। गिरने की आवाज सुन करके यशोदा मैया दौड़ी, गोपियां दौड़ी, देखती हैं तो कन्हैया किलोर कर रहे हैं, हंस रहे हैं। यशोदा मैया ने दौड़ करके कन्हैया को गोद में उठा लिया, ले जा करके गौशाले में झाड़ा लगाई बछड़े की पूंछ से। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने चरण स्पर्श किए तो सकटासुर का उद्धार हो गया। बोले सकटासुर मर्दन भगवान की जय हो। उसके बाद एक दिन तृणावर्त नाम का दैत्य आया, कंस के द्वारा भेजा गया। ये तृणावर्त दैत्य आया और भगवान आंगन में खेल रहे थे। एकाएक गुंबज बांध करके हवा को बनाया और भगवान को अपनी पीठ पर बैठा लिया। पीठ पे बैठा करके ब्रजमंडल में उड़ने लगा। भगवान ने उसके पीठ पर बैठ करके पूरे ब्रजमंडल का दर्शन किया। ये श्री दामा का घर है, ये मधुमंगल का घर है, सबके घरों को भगवान ने देखा। और जैसे ही तृणावर्त मथुरा मंडल की तरफ बढ़ा, भगवान ने उसके सिंह को पकड़ करके ला करके एक पत्थर पर पटक दिया और तृणावर्त का उद्धार किया भगवान ने। इस प्रकार से तृणावर्त का उद्धार करके भगवान ने तृणावर्त का मर्दन किया। बोल तृणावर्त मर्दन भगवान की जय हो। भगवान 6 दिन की अवस्था से ही राक्षसों का मर्दन करना शुरू कर दिए, राक्षसों का उद्धार करना शुरू कर दिए। देखिए, जब भगवान के समय में इतने राक्षस थे महाराज, तो कलयुग चल रहा है, यहां तो राक्षसों की गिनती नहीं होगी, कितने राक्षस पैदा हो जाए। और हर एक तीसरे को समझ लीजिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, एक दिन मैया दुग्धपान करा रही थी भगवान को। तो दुग्धपान कराते कराते थोड़ा समय व्यतीत हो गया, तो मैया ने सोचा कि मेरे कन्हैया कहीं ज़्यादा दुग्धपान कर ले तो तबीयत ना खराब हो जाए। और मैया ने जैसे ही स्तन से मुख को छुड़ाया, कन्हैया रोने लगे, फिर माँ दुग्ध पिलाने लगे। ऐसे करते करते काफ़ी समय व्यतीत हो गया। और जब लगा कि मैया को संकोच हो रहा है, तो भगवान ने अपना मुख खोल करके पूरे ब्रह्मांड का विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवान ने माँ यशोदा को बड़े बड़े पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं भगवान के मुंह में। वो वृंदावन धाम के गोकुल की गलियां, नंद बाबा का महल, और नंद बाबा के महल में बैठी माँ यशोदा, और माँ यशोदा भगवान को दुग्धपान करा रही। यहाँ तक का दृश्य भगवान के मुख में दिखाई दे रहा है। मैया को भ्रम हो गया। भगवान ने माया रूपी पर्दे को डाला है मैया के निर्देश दृष्टि पर, और भगवान कहना चाहते हैं मैया यशोदा से कि मैया, इस दुग्ध से केवल हमारा पालन नहीं हो रहा है, इस दुग्ध से तो पूरे ब्रह्मांड का पालन हो रहा है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, एक दिन भगवान भोलेनाथ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं कन्हैया का। भगवान का जब भी जन्म होता है तो भोले बाबा दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। आज भी भगवान भोलेनाथ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। गोकुल की गलियों में पहुंचे हैं भगवान भोलेनाथ दर्शन करने के लिए। यशोदा मैया के नंद महल के पास में पहुंचे और आवाज लगाई है, अलख निरंजन।
मैया घर के दरवाजे को खोल करके देखती हैं तो बढ़िया भोले बाबा का स्वरूप, गले में मुंडों की माला है, भिक्षु के बाला हैं, काले काले भुजंग लपेटे हुए हैं। और जैसे देखी तो यशोदा मैया डर गई। यशोदा मैया ने अपने गेट को बंद कर लिया। भोले बाबा ने कहा, मैया लाला को दर्शन कराई दो। यशोदा मैया ने कहा, ना ना बाबा, मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। अरे तुम्हें देख करके मैं डर गई तो